बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद बीना में खुशामदीद। आज मैं बना रही हूँ चिकन ब्रेड विद पिज़्ज़ा। बहुत यूनिक स्टाइल है, यकीनन आपको पसंद आएगा। यहाँ पे लेना है मैदा, 2 कप मैदा लेना है और मैं इस कप से नापती हूँ। और 2 कप मैदा चाहिए होगा और 1 साशे इंस्टेंट ईस्ट का चाहिए होगा और 2 चम्मच मिल्क पाउडर के लेने हैं। 1 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी और 1 ग्लास पानी, जिसे हमने पहले नीम गर्म पानी हमने कर लेना है। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा इंस्टेंट ईस्ट जो है वो हमने राइज करने रखनी है। और ये पानी मैंने जो है चूल्हे पे रख दिया है और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे पिसी हुई चीनी और इसको बस इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि बिल्कुल ये बीच में घुल जाए। और फिर हम इसमें इंस्टेंट ईस्ट डाल देंगे और पानी बिल्कुल बस नीम गर्म होना चाहिए, तेज़ गर्म पानी में नहीं हमने डालनी ईस्ट। और अब हमने यहाँ पे जो हमारा दूसरा स्टेप है वो ये करना है कि मैदा लेना है, 2 कप मैदा। और इस तरह से इस कप से मैं हमेशा नापती हूँ। मेरे पुराने व्यूअर्स जो हैं उनको पता होगा कि मैं इसी कप से हमेशा नापती हूँ। और 2 कप मैदा लेना है। उसके बाद इसमें ये 2 टीस्पून जो है मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। कोई सा भी मिल्क पाउडर अच्छा जो है वो लेना है। और इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। उसके बाद 2 टेबल स्पून ऑयल डालना है, कुकिंग ऑयल। और ये उसके बाद हमने अच्छी तरह से इस जो बैटर है, ये जो ईस्ट है, इसको मिक्स करना है। अब जो ईस्ट है वो हमारी जो है राइज हो चुकी है और राइज होने का जो है वो उससे पता चलता है कि जब बबल्स ऊपर आ जाएं पानी के तो समझ जाएं कि ये ईस्ट जो है राइज हो चुकी है। और ये जो पाउडर है वो हमने अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है ताकि हर चीज़ जो है इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हमने ये पानी डाल के जिस तरह आटा गूंथते हैं हमने उस तरह से इसकी डो बना लेनी है। बस ज़्यादा बैटर को पतला नहीं रखना, सख्त नहीं रखना। जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं उसी तरह हमने इस डो को रखना है। बाद में थोड़ा सा ऑयल मैं ज़रा डाल के इसको दोबारा से इस तरह से मैं गूंथना शुरू करूँगी। जिस तरह जैसे जैसे ये डो सेट होगी यानी अच्छी तरह से गूंथ जाएगी तो ये इस हाथों से चिपकना जो है ख़त्म हो जाएगा। अब इस तरह से जब डो हमारी गूंथ जाएगी, ये देखें अब ये बिल्कुल चिपकना भी छोड़ दिया है इसने पैन के साथ। बिल्कुल जब चिपकना छोड़ दे तो ये हमारा गुंज जाता है अच्छी तरह से। और अब हमने इसे एक बॉल में जो बंद ढक्कन जिस तरह हो जाए उस तरह हमने इसे बॉल में जो है इस डो को रख देना है और राइज होने के लिए तकरीबन सर्दियां हैं तो इसे 2 घंटे लगेंगे, वरना गर्मियों में तो 1 घंटा लगता है राइज होने में। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है चिकन ब्रेड का, जो उसमें हमने ये 1/2 kg मैंने ब्रेस्ट का चिकन लिया है उसको हमने बॉईल करना रख देना नमक डाल के। और ये चिकन क्यूब्स जो मैं चिकन टिक्का का मसाला लगा के हल्का सा फ्राई करके रख लेती हूँ हमेशा पिज़्ज़े के लिए। और ये मैंने इस तरह से करके रखा हुआ है, फ्रीज़ करके मैं रख लेती हूँ। ये तकरीबन मुझे 2 टेबल स्पून जो है मैं ले रही हूँ पिज़्ज़ा के लिए हमें चाहिए होंगे। और तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैं मेयोनीज़ ले रही हूँ, ये भी हमें चाहिए होगा। और ये किस वक्त हमने इसे इस्तेमाल में लाना है वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। यहाँ पे हमारा चिकन बॉईल हो रहा है और मैं अब ये कर रही हूँ एक छोटे साइज़ का प्याज। इस साइज़ में हमने प्याज लेना है और उसको मैं बारीक चॉप्ड कर लूँगी अपने नन्हे मुन्ने से चॉपर में। और ये जब बिल्कुल बारीक इस तरह से, ये देखें इस तरह से चॉप्ड होना चाहिए प्याज को। और इसको भी हमने इस तरह रख लेना है रेडी करके। अब हमने एक पैन में
मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है ऑयल लिया है और तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ही मैंने बटर लिया है। दोनों चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। आप अगर ऑयल में या बटर में बनाना चाहें तो वो आपकी चॉइस है। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून जो है मैदा डाल रही हूँ। मैदा डालने के बाद हमने इसे मज़ीद हमने थोड़ी देर इसको कुक करना है। मैदा इतना हमने कुक करना है कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। मैदे का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए और अब मैं इसमें 2 टीस्पून भर के जो है, जो चॉप्ड किया हुआ अनियन है वो डाल रही हूँ। और उसको भी हमने इतना फ्राई करना है कि बस प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट सा हो जाए। हमने कोई ब्राउन गोल्डन ब्राउन नहीं करना। जैसे ही अनियन भी फ्राई हो जाएगा तो हमने दूध डाल देना है। दूध मैं 1 पैकेट डाल रही हूँ, पाव वाला पैकेट जो होता है वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने चिकन बॉयल हो गया है और उसको भी मैं श्रेड कर रही हूँ, बारीक रेज़ा-रेज़ा कर रही हूँ। ये जो बैटर है जिसमें हमने दूध डाला था, चिकन ब्रेड का बैटर मैं ये जो रेडी कर रही हूँ, इसमें मैं मेयोनीज़ डाल रही हूँ। जो मैंने 2 टेबलस्पून निकाला था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। इससे ये जो है बहुत क्रीमी सा, मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। और यहाँ पे मैं यखनी जिसमें चिकन जो बॉयल किया था, ये वो वाली यखनी है, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 पाव दूध और 1 पाव ही पानी इसमें मैंने शामिल किया है। अब 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च डाल रही हूँ, हाफ़ टीस्पून जो है दड़ल मिर्च जो होती है, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये ऑरिगेनो है, ये डाल रही हूँ हाफ़ टीस्पून। और हमने इनको अच्छी तरह से विस्क के साथ मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि गुठलियाँ ना बने, और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम कुक करेंगे। और जैसे ये हल्का-हल्का थिक होना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसमें ये चिकन बॉयल किया हुआ चिकन जो श्रेड कर दिया था, बारीक रेज़े कर लिए थे, वो इसमें शामिल कर दूँगी। और अब हमने चिकन को भी उतनी देर कुक करना है जब तक कि ये दूध बिल्कुल खुश्क ना हो जाए। मुझे काली मिर्च, नमक और सफ़ेद मिर्च थोड़ी-सी कम लग रही थी, मैंने मज़ीद और डाली है। और ये देखिए अब ये दूध बिल्कुल खुश्क हो गया है। और इतना खुश्क हो जाए, ये देखें इस तरह से बैटर अलग करने से बीच में दूध फ़ील ना हो, तब तक हमने इसको बस कुक करना है। और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाता है, बस दूध खुश्क होना चाहिए इस बैटर में। अब ये मज़ीद बस 1-2 मिनट मैंने इसे भून के जो है फ्लेम जो है वो बंद कर दूँगी। और अब ये जो पैन है जिसमें मैंने चिकन ब्रेड बनानी है, ये मैं रेडी कर रही हूँ ऑयल कर लगा के। और यहाँ पे अब मैं आपको टेम्परेचर बता रही हूँ कि मैंने 180 पे टेम्परेचर रखा है और ऊपर नीचे की रॉड के साथ 10 मिनट के लिए मैं प्री हीट होने के लिए रख रही हूँ बेकिंग के लिए। और यहाँ पे जो डो राइज़ हो चुकी है, इसको मैं इस तरह से थोड़ा-सा मैदा डस्ट करके उस पे मैं इसको अब रोटी की तरह बेल लूँगी। अब इतना हमने बेलना है, इतना बड़ा, यानी इसको बड़ी रोटी बेलनी है कि ये जो मैं पैन है, इससे मैं बड़ा होना चाहिए। ये जो हमने रोटी बेली है, वो इस जिस भी पैन में आप कर रहे हैं, उस पैन से बड़ी होनी चाहिए। अब सेंटर में बिल्कुल ये जो एक बॉल का ढक्कन है उसके साथ मैं एक निशान लगाना चाह रही हूँ, राउंड बिल्कुल, ताकि हमारा बिल्कुल सही परफेक्ट राउंड जो है निशान लगे इस तरह से। अब करना ये है कि हमने इसके जो राउंड जो निशान है इसके बिल्कुल बाहर की साइड पे हमने जो चिकन ब्रेड का मटेरियल बनाया है, जब ठंडा हो जाए, बिल्कुल ठंडा, गरम नहीं, बिल्कुल ठंडा जब हो जाए, तो तब हमने इस तरह से बिल्कुल बाहर की साइड पे जो राउंड निशान हमने लगाया है उसकी बाहर की साइड पे हमने चिकन ब्रेड को इस तरह से लगा देना है, रख देना है। जब इस तरह से रख देंगे तो फिर जो ये जो साइड्स हैं ये हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल सारी तरफ, बिल्कुल ये देखें इस तरह से
सारी तरफ हमने इसको कटिंग कर लेना है और फिर कटिंग करने के बाद ये जो स्ट्रिप्स हैं ये 1 बाय 1 हमने इसको इस तरह से कवर करते जाना है। जो ब्रेड का मटेरियल है, चिकन है, उसको हमने कवर कर देना है। अब ये आपकी चॉइस है, बिल्कुल आप इस तरह से सीधी स्ट्रिप्स लगाएं या जिग जैग लगाएं, क्रॉस लगाएं, जो भी है ये आपकी अपनी चॉइस है। और हमने इस तरह से करते करते हमने जो चिकन ब्रेड का मटेरियल है, जो चिकन है, उसको हमने इन स्ट्रिप से कवर कर देना है। इस तरह से कवर करने के बाद हमने बड़ी एहतियात के साथ इस पैन में इसको ट्रांसफ़र करना है। ये देखिए मैंने अब पैन में रख दिया है और इसको मज़ीद मैं थोड़ा-सा पैन के मुताबिक थोड़ा-सा इसको अंदर की तरफ से प्रेस करते हुए मैं बाहर की तरफ करूँगी ताकि थोड़ी-सी हमारी ब्रेड जो है वो बड़ी बन जाए। अब इस तरह से हमने ब्रेड को भी हमने जो बड़ा कर लेंगे जब, तो हमने उसके बाद ये जो सेंटर वाली जगह है उसको पिज़्ज़े के लिए रेडी करना है। तो ये एज़ यूजुअल जिस तरह पिज़्ज़े को फ़ोर्क से प्रिक करते हैं वैसे करना है। और उसके बाद हमने इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगाना है। क्योंकि साइड्स जो हैं वो हमने कवर की हैं, वो हमारी चिकन ब्रेड का मटेरियल के साथ हमने कवर की है और सेंटर को हमने पिज़्ज़े के साथ पिज़्ज़े का फ्लेवर देना है। तो ये इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद इस पे वही जो चिकन क्यूब्स मैंने आपको बताए थे वो मैं लगा रही हूँ। और वो आपकी मर्ज़ी है, आप कम या ज़्यादा जिस तरह भी आप उतना आप मटेरियल रख सकते हैं। अब चिकन क्यूब्स जो मैंने लगाए हैं तो उसके बाद मैं ये चीज़ लगा रही हूँ। ये पिज़्ज़ा चीज़ है, आप मोज़रेला चीज़ या जो भी चीज़ आपके पास हो आप वो लगा सकते हैं। अब ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, ये शिमला मिर्च है, टमाटर है और ऑलिव्स हैं, उसके साथ ये मैं गार्निश कर रही हूँ। और उसके बाद हमने ये ऑलिव्स लगा देने हैं। ऑलिव्स जो हैं उसके साथ पिज़्ज़े की जो लुक है वो बहुत मज़े की शानदार सी आती है। और जब पिज़्ज़ा का हम पूरा ये सेट कर लेंगे तो उसके बाद जो किनारे हैं, जो हमने ब्रेड की लुक दी है उसको हमने ऑयल से बिल्कुल ग्रीसिंग कर लेना है। ऑयल लगाएं या बटर लगाएं, ये आपकी चॉइस है। अब जब ये सारा सेट हो जाएगा तो अब इसको मैं ओवन में रख रही हूँ 180 डिग्री पे। और सिर्फ नीचे की रॉड के साथ 20 मिनट के लिए मैं बेक करूँगी। अभी 20 मिनट के लिए मैं बेक करूँगी और फिर लास्ट जो है वो 10 मिनट के लिए मैं ऊपर की रॉड के साथ इसे 180 डिग्री पे बेक करूँगी। अब 20 मिनट हो गए हैं तो मैं ऊपर नीचे की रॉड के साथ 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे इसको मैं बेक कर रही हूँ। टोटल 30 मिनट्स इसमें बेक करने में लगेंगे। और ये देखें जी हमारी शानदार सी चिकन ब्रेड विद पिज़्ज़ा रेडी होके आ गया है। अब इसके जो किनारे हैं उसको मैं जो बटर के साथ मैं इनको ज़रा ब्रश कर लूँगी ताकि अच्छी सी शाइन आ जाए किनारों पे। ऑयल लगाना चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं, लेकिन बटर के साथ बहुत बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और ये मैं इस तरह से ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी शाइन आ जाती है। और जब इस तरह से बेक होने के बाद बटर के साथ ग्रीसिंग करने के बाद इसे 10 मिनट के लिए थोड़ा सा बस कपड़ा डाल के थोड़ा सा रख दें ताकि अच्छी तरह से ये अच्छी नरम हो जाए, अच्छे थोड़ा सा इसे रेस्ट दें। और ये देखें जी अब मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के साथ ये यूनिक सी चिकन ब्रेड विद पिज़्ज़ा है। और ये देखें जी ब्रेड और पिज़्ज़ा 2 इन 1 एक साथ आप पिज़्ज़ा और चिकन ब्रेड का टेस्ट ले सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत ही कमाल का टेस्ट है। ये मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत मज़ा आता है। और एक साथ चिकन ब्रेड है और पिज़्ज़ा है, दोनों फ्लेवर एक साथ हम जो है टेस्ट कर सकते हैं।
और है ना कमाल की चीज़, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब जिसने ब्रेड का स्लाइस लेना है वो ब्रेड का पीस जो है उतना हम काट सकते हैं और वो एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।